प्रणाम मित्रों, आप कैसे हैं। आपका मेरे श्रीम कमलापतिरेश्वरी ज्योतिष केंद्र चैनल में सुस्वागतम है। आपका दिन मंगल में बीते, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। प्यारे साथियों, एक विचार आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। ये जनमानस और मेरे जो ज्योतिषी मित्र हैं, उन दोनों के लिए ये विचार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्यारे साथियों, जब भी हम किसी कुंडली का मूल्यांकन करते हैं, किसी कुंडली को देखते हैं, तो उसके जिस भाव पर पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव की दृष्टि हो और उस भाव से संबंधित जो रिश्ता हो, उस रिश्ते के प्रति हम अक्सर यही कहते हैं कि इस रिश्ते से आपका अलगाव होगा, आपको जुदा होना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए सप्तम भाव है, सप्तमेश की स्थिति पीड़ित है, शुक्र की स्थिति पीड़ित है। शुक्र कारक है सप्तम भाव के, स्त्रियों के लिए बृहस्पति कारक है। तो ऐसे ग्रह पीड़ित हैं और सप्तम भाव भी कहीं पर पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी दोष में है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। तो फिर हम अक्सर उस व्यक्ति को ये कहेंगे कि आपका विवाहित जीवन खराब है, आपका कोर्ट केस चला होगा, या ऐसी परिस्थिति होगी कि आप अलग अलग रह रहे होंगे, आपके बीच वैमनस्य है। परंतु सामने वाला व्यक्ति वो अपनी पत्नी के साथ ही बैठा है और वो ये बोल रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो बड़ा सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वहां पे कहीं पर ज्योतिषी, एक साधारण व्यक्ति जो है, वो उस बात को समझेगा नहीं। वो तो ये समझ लेगा कि ज्योतिष झूठ है। और ज्योतिषी, क्योंकि उन्होंने जो बताया है, वो तो उन्होंने ज्योतिष के जो नियम है उनको परख कर और उसकी सत्यता को परख कर बताया है, तो दोनों अपनी जगह सही हैं। तो फिर गलती कहाँ पर होती है हम लोगों से। अब ऐसी परिस्थिति में आपने क्या करना है। अगर देखिए, जब भी किसी भाव के ऊपर पाप प्रभाव होगा, पीड़ित होगा वो भाव, तो उस रिश्ते से व्यक्ति का अलगाव होगा। ये 100% सत्य बात है। ये आपने कोई गलत नहीं देखा। परंतु गलती कहाँ पर होती है कि अलगाव ऐसे भी हो सकता है कि वो पत्नी अपने सास ससुर के पास रहे और वो व्यक्ति नौकरी करता हो, और ऐसा भी हो कि वो व्यक्ति विदेश में हो, वो 2 महीने रह के फिर 2 साल के बाद आता हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो अलगाव हुआ, वो पाप ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर था, उसने प्रभाव दिया। वो उसको पति का सुख वो 2 साल के लिए नहीं मिला। वो 2 महीने के लिए जब वो आए, तब वो सुखद जीवन उन्होंने व्यतीत किया। परंतु वो पॉजिटिव दिशा में है। वो पाप प्रभाव तो दिया है, परंतु उनको उस चीज का भान नहीं है। हालांकि वो 2 साल, ऐसा हो नहीं सकता कि पति को पत्नी की याद ना आई हो और पत्नी को पति की याद नहीं आई हो। अलगाव रहा, बिरहा भी रहा। कहीं पर बीच बीच में उनको ये भी लगता होगा कि हम पति पत्नी होके इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं। एक अवसाद की स्थिति भी बीच बीच में बनती होगी। तो बिरहा, बिरहे तो रहा, दुख तो रहा, मन में वो एक जो दुख है वो तो कुचोटता रहा। तो फिर वो उस पाप प्रभाव ने अपना प्रभाव दिया। अब वो साथ में बैठे हुए दिख रहे हैं, तो उनसे जरा खंगालिए, पूछिए कि क्या आपके पति नौकरी तो नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है कि आप 2-2 महीने के बाद घर में आते हैं। ऐसे तो नहीं आप विदेश में और 2 साल के बाद घर आते हैं। तो इन सभी बातों को खंगालिए आप। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो पाप प्रभाव भाव के ऊपर है वो सत्य है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने कई व्यक्तियों का सूर्य नीच देखा, और सूर्य के ऊपर पाप प्रभाव भी है, सूर्य नीच भी है। तो फिर मैंने ऐसे व्यक्तियों को पूछा कि क्या आपके पिताजी के साथ आपका वैमनस्य रहा।
तो फिर वहाँ पे जो मेरे पास बातें आई, जो मैंने इकट्ठी की बातें, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि कुछ लोग अपने पिता से दूर रहे, नौकरी करते रहे, कुछ बचपन में ही दूर हो गए। किंग के पिता का रोजगार अच्छा नहीं था, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं दे पाए। किंगियों के पिता शराबी थे, यानी कि जीवन में पितृ सुख में कमी रही, कारण कोई भी बना। तो आप सूर्य नीचे दसम भाव पीड़ित और आप किसी को ये बोल दें कि आपके पिता तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो ये बोलना, या आपके पिता से आपको, हाँ, पिता से सुख नहीं मिला, ये कहीं पर बात उचित हो सकती है। तो आपने ये चीज़ें खंगालनी है, चीज़ें जोड़नी है, देखना है, भाव देना देखना है। आप सूर्य कहीं पर पिताजी को दर्शाते हैं, अब दसम भाव और नवम भाव से भी हम पिताजी का विचार करते हैं, तो इन भावों को देखना है। फिर आपने चतुर्थ भाव के ऊपर जरूर जाना है। अब क्लेश की जब भी स्थिति बनेगी तो चतुर्थ भाव पीड़ित होगा। तो पति पत्नी के अगर आपको सप्तम भाव में पाप प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो अपने चतुर्थ भाव के ऊपर भी जाना है। अगर वहां पे आपको शुभ ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, चंद्रमा बृहस्पति की युति बनी हुई है, और वो चंद्रमा अपनी स्वराशि में, बृहस्पति अपने उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो फिर वो चतुर्थ भाव तो वो बलि हो गया। तो क्लेश तो नहीं हो सकता ऐसे घर में। तो फिर क्या होगा कि वो नौकरी, दसम भाव देख लीजिए पति का, हो सकता है वो सरकारी नौकरी, बाहर, ये विदेश का भाव, व्यय भाव देख लीजिए, व्यय भाव की क्या स्थिति है। क्या भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में जाके बैठा हुआ है, तो भी विदेश योग बनता है। कई बार चतुर्थ भाव का स्वामी व्यय भाव में जाके बैठ जाए, तो वो भी विदेश योग बनता है। ये सारी बातें आपने जोड़ के फिर आपने फलित करना है, तो आपका फलित जो है फिर वो सत्य होगा। जय माता दी। मेरे श्रीम कमला बजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। जय माता दी।